तानसेन बहुत बड़ा गायक, हमारे उत्तर भारत में बड़ा नाम महाराज जी तानसेन, उनके विषय सभी जानते ही हैं। तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, तानसेन मेघ मल्हार गाता था तो बादल गरज के बरस जाते थे। लेकिन तानसेन राज दरबार के गवैया थे, राजाओं के सामने गाते थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा वहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे तानसेन गाने लगे, तानसेन के गायन को सुनकर के स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े ठाकुर जी, ऐसे श्रीनाथ जी खड़े, और जैसी तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ा हल्ला हो गया गोवर्धन में, तानसेन आया, तानसेन आया, भीड़ लग गई मंदिर में। बोले भैया ये गावे तो बादल गरज जाएं, जे गावे तो दीपक जल जाएं, बहुत बड़ा गवैया आयो आज श्री जी बाबा के चरणन में गावे। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे, परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी, ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गुसाई जी ने यह दृश्य देख लिया और जैसे ही तानसेन ने अपना गायन पूरा किया, महाराज हल्ला होने लगा, सब लोग कहने लगे वाह वाह, ऐसी गायकी तो कभी सुनी नहीं, महाराज क्या गाया, तानसेन ने आनंद करा दिया। गुसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा, महाराज बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गुसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गुसाई जी बोले, तानसेन तुम राज दरबार के गायक हो ना, तो राजाओं को रिझाने के लिए और संसार को रिझाने के लिए तुम्हारी गायकी इस कपड़े के भांति है, बहुत बहुमूल्य है। संसार तो बहुत रीझेगा तुमसे, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है, पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता, इसलिए तुम्हारी गायकी भीतर से फूटी कौड़ी के समान है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने बुला करके। तभी तानसेन तो बैठ गया, बोले प्रसाद पाके जाना। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, बेचारे कभी किसी को बैठाने के लिए अपने पटके से जमीन साफ कर दें, कोई जल मांगे तो उसको जल ला करके देवें, कोई कुछ कहे तो उसकी तुरंत, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गुसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रभु आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा, लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, कुमन दास जी का एक पद गाया, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, 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 रसिक नीरस में रहत
महाराज जी शब्द बहुत सुंदर हैं, ब्रज के रसिकों के हैं। कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानु, कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली श्याम कमल चढ़े रसिकनी, श्याम कमल चढ़े रसिकनी, रस में रहत गढ़े रसिकनी, रस में रहत। जिनको ये अंतरंग रस का भाव है, इसलिए केवल जरा सा स्पर्श करूंगा भाव को। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, एक आपने पौधा देखा होगा, वो उसके पास लकड़ी हो तो वो उस पर ऐसे गोल 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 उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको हमारे यहाँ बेल कहते हैं। ऐसे बेल की भांति चढ़ गया है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली मतलब कंचन जैसी, वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। ठाकुर जी का रंग कैसा है? तमाल, कृष्ण वर्णम, तमाल वर्णम, ये ठाकुर जी का वर्ण है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़े, रसिकनी रस में रहत गढ़े। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग। कोने पाठ पढ़े रसिकनी, कोने कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन। रीत रस केलु बढ़े रसिकनी, रति रस केलु बढ़े रसिकनी, रस में रहत गढ़े। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी। श्याम तमाल चढ़े, श्याम तमाल चढ़े रसिकनी, रस में रहत गढ़े, रसिकनी रस में रहत गढ़े, रसिकनी रस में रहत गढ़े, रसिकनी रस में रहत गढ़े। गोविंद दास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गुसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। एक तो शब्द इतने गहरे, और ऊपर से गोविंद दास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले, और नेत्र खोल करके उसने गोविंद दास जी को देखा, और देख करके गुसाई जी के पास गया
और गोसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंद दास को सुन के लगता आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं। इन रस भाव में उन्मुक्त, इन भाव सरोवर में डूबे हुए वैष्णवों के आगे मेरी गाय की कुछ नहीं। पर बात यहां हो रही है गोविंद दास जी की सरलता की। गोविंद दास जी भी एक गायक हैं, पर उनके सामने तानसेन को बुलाया गया, तानसेन को बैठाया गया, तानसेन से गवाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद दास जी के चित्त में किंचित भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया है। और ये वैष्णव का बंधुओं एक बात और कहनी है, एक मन में भाव आ रहा है कि हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आना, ये इसका प्रयास तो हमको करना ही है, परंतु वैष्णव का एक स्वरूप और होता है, वो जिसके सामने बैठ जाएगा, यदि वास्तव में वैष्णव है तो सामने वाले का दुर्गुण अपने आप नाश होगा, कुछ कहना करने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते हैं, कथा को जीवन में उतारते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के संग बैठेंगे, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उसके दोषों में परिवर्तन आने लग जाएगा। गोविंद दास जी ने जब गाना प्रारंभ किया तो उनकी गायकी सुनकर के बादशाहों के दरबार में गाने वाले तानसेन को ईर्ष्या होनी चाहिए थी, पर ईर्ष्या न होकर के प्रेम में परिवर्तित हो गए और गोविंद दास जी रुदन करने लगे, आनंद मग्न हो गए। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद दास जी के चित्त में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी गायकी से निकले हुए स्वर जब तानसेन के चित्त में गए, उसके चित्त में भी ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने नहीं दिया। यही भागवत का अधिकारी का स्वरूप है, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है। मात्सर्य दोष यदि चित्त में है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की उपलब्धियों से आप परेशान हैं, ठाकुर जी से बहुत दूर हो अभी आप। तीसरी बात, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत केवल और केवल आपको एक वस्तु प्रदान करेगी। कौन सी वस्तु? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि। वो हरि जो वेणु का नाद करते हैं, केवल उनको आपका बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। अब अन्य इस भाव को छोड़ के आप सब कुछ भागवत जी से मांग रहे हो, तो एक प्रकार से वही बात हो गई, आप व्यक्ति से वो मांग रहे हो जो उस व्यक्ति को कहीं और से व्यवस्थित करना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति के पास जो है वो मांगो ना। श्रीमद् भागवत जी से आप यदि कथा करा करके, कथा सुनकर के यदि धन धान्य वैभव ऐश्वर्य आदि ये सब मांग रहे हैं, तो भागवत जी देंगी, पर व्यवस्था करवा के देंगी। लेकिन भागवत जी के सन्मुख जो प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत वस्तु केवल एक है, वेणु का नाद करने वाले श्याम सुंदर। यदि चाहिए तो ले लो। आहा, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य वोचेत् गोविंद दामोदर माधवेति। कितना सुंदर भाव है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो। अन्य अन्य फलों के नाम लेती वही जा रही है और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को
जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक्स सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बाणी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ा है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो पिता है भैया। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूं। तो फिर मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूं, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। मैया बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती है, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचने वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं, जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगाया भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए, उसने अपने फल की डलियां नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई को रही है, मैं ऐसी थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तुमको दूंगा तब फल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच बस कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुंह, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो तुम, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीतांबरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए, ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है ऐसा, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजू बंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गया पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं।
इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो, अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो, गिरधर लाल ले लो। अरे सब कह रहे हैं अरे कहाँ बेच रही है? बोले यदि मुंह पे मिल जाए तो मैं तो बाबू कभी नहीं बेचूं, लेकिन कहा करूं, वो चित्त में ऐसा बैठ गया है, अब मैं कोई और कार्य की रही नहीं हूं। या हमारे भैया यदि कोई में क्षमता हो तो मेरे चित्त ते वह गोविंद को ले जाओ। ये मेरे चित्त में या की झांकी ऐसी बैठ गई, अब मैं कोई और कार्य की रह नहीं गई। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पदार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य भोज्य गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी स्थिति यदि पानी है जीवन में, ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं तो भागवत जी की शरणागति लो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाले श्री कृष्ण रूपी वस्तु को ही केवल प्रदान करती हैं भागवत जी। ये प्रस्तुत वस्तु है, मतलब आप मांगोगे तुरंत मिलेगी, और अन्यत्र कुछ मांगोगे तो भागवत जी फिर व्यवस्था करेंगे, ठीक है घर बनवानो व्यवस्था करेंगे, ठीक है सोच विचार कर देंगे। लेकिन यदि भागवत जी की शरण में आकर के कहा हमें तो कृष्ण चाहिए, तुरंत आपके गोद में ही ठाकुर जी बैठ जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है? विषय अधिकारी संबंध और अब प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये ताप है। बंधुओं, मैं कथा में खूब अच्छे से इस बात को कहता हूं कि आप भक्ति पथ के पथिक हो गए हो, आध्यात्मिक पथ के पथिक हो गए हो, भगवत शरणागति आपने स्वीकार कर ली है, संतों के सानिध्य में आप आ गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। त्र्यंबकेश्वर आते हो, दत्त धाम आते हो, गोदावरी जी में नित्य स्नान करते हो, गंगा जल के बने हुए प्रसाद का ही सेवन करते हो, नित्य तिलक लगाते हो, बहुत शुद्ध अवस्था में रहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुख नहीं आएंगे जीवन में। संसार का नाम है शास्त्रों में दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहां हम दुख भोगने ही आए हैं और सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो। बस फर्क इतना है, सांसारिक व्यक्ति को जीवन में आने वाले कष्टों का अनुभव होता है, पीड़ा होती है, विचलनता होती है, परंतु आध्यात्मिक पथ के पथिक, भक्ति पथ के पथिक वैष्णव के जीवन में आने वाली पीड़ा तो आती है, दुख तो आता है, पर उसको विचलित नहीं करता, उसको भयभीत नहीं करता, उसको व्याकुल नहीं करता। 2 वृक्ष होते हैं, एक सीधा खड़ा रहता है लंबे लंबे वृक्ष, और एक झुके झुके थोड़े छोटे हाइट के लेकिन झुके हुए वृक्ष। बस लंबा वृक्ष जो है, जो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है, उसको सांसारिक व्यक्ति समझिए, और सामान्य स्तर का वृक्ष थोड़ा नीचे झुक रहा है, घना है, उसको भक्त वृक्ष समझिए। जब आंधी आती है तो वो सीधा वृक्ष जो लंबा खड़ा है टूट करके गिर जाता है, और वो छोटा जो झुका हुआ है, जिसके अंदर दीनता है, भगवत सत्संग करके दीन हो गया है, वो उस आंधी को सह लेता है। ठीक वैसे ही सांसारिक व्यक्ति जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, वो जीवन में आने वाली आंधियों को, जीवन में आने वाले आर्तों को सहन नहीं कर पाता, पर भक्त सहना सीख जाता है। यह भी एक सूत्र है, लिख लीजिएगा कहीं पर। भक्त मतलब जो सहना जानता हो, जो सहना सीख गया हो, वही भक्त है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्
निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण करते हुए यहां पर कथा का प्रारंभ हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और इन्हीं प्रश्नों में अब भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज पहले अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को वंदन किया। हम सब भी अपने गुरुजनों को वंदन कर लें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, गुरु का स्मरण करें। एक बहुत सुंदर भाव है, मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। गुरु वंदना ही है। चाहे हार हो चाहे जीत हो। बंधुओं, इस वक्त हमारे गुरु के स्वरूप में श्री दत्त भगवान विराज रहे हैं। बंधुओं, ये कल्प गुरु हैं, ये जगत गुरु हैं। इनके चरणों में ये भाव अर्पित करते हुए मैं गा रहा हूं। आप सब मेरे साथ गाओ, अपने गुरुजनों का स्मरण करो और अपने गुरुजनों के रूप में ही श्री दत्त भगवान का दर्शन करते हुए मेरे साथ गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत। महाराज जी, ये पद मुझे इतना प्रिय है। मुझे जो बहुत प्रिय पद होते हैं मैं बहुत कम गाता हूँ कथा में। ये लगभग आज कितने साल बाद मैं कथाओं में गा रहा हूँ और आज दत्त भगवान के श्री चरणों में, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए गा रहा हूँ। सागर भी तू साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार प्रकृति का तुम कोई गीत हो, प्रकृति का तुम कोई गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत
भगवान की जय। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। ऐसा नहीं कि केवल जीतेंगे तो ही गुरुजी गुरुजी, कभी हार गए तो फिर गुरुजी को ही छोड़ दें। गुरुजी में बल नहीं बचा, हमारे गुरुजी बलवान नहीं है, तभी हम हार रहे हैं जीवन में, ऐसी भावना नहीं। हर स्थिति में गुरु के प्रति एक बात आपको बताएं बंधु, गुरु कृपा बहुत बलवान होती है। अगर कृपा प्रतिफल नहीं दे रही है गुरु की, तो हमारे शिष्यत्व में कोई कमी है, गुरु के गुरुत्व में नहीं है। गुरु पर कभी संशय मत करो, और संशय एक बार भी हो गया है ना, तो बहुत ही भयानक अपराध है। एक बार को ठाकुर जी पे संशय हो जाए आपका, वो चलेगा, दिक्कत नहीं, पर गुरु के प्रति कभी संशय नहीं होना चाहिए। गुरु यदि, क्योंकि आजकल मिलावट का जमाना आ गया है, आजकल बहुत मिलावटें चल रही हैं सब जगह, गुरुजनों में भी मिलावटें आ रही हैं, फिर भी चाहे कितना भी हो रहा है तब भी गुरु के गुरुत्व में यदि किसी भी प्रकार का अपराध गुरु कर रहा है तो गुरु भोगेगा, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको। पर आपके चित्त में कभी अपने गुरु के प्रति यह भाव नहीं आना चाहिए कि इनमें ये दोष है, या ये इस चीज से थोड़े से कमजोर हैं, या गुरुदेव हमारे बलवान नहीं है, आदि आदि जो भी बात। कभी अगर अपने पद से थोड़े से विचलित दिखाई दो स्वयं को, तो यही विचार करना गुरु के गुरुत्व में नहीं, हमारे शिष्यत्व में ही कोई कमी है, हमारे शिष्यत्व में ही अभी योग्यता नहीं है कि हम उस भाव को प्राप्त कर पाए। गुरु कोई शरीर नहीं है बंधु, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु हमारी तरह नहीं है। गुरु एक दिव्य चेतना है जो ठाकुर जी के द्वारा हमको प्राप्त हो गई है। बस उस दिव्य चेतना का नित्य अवलोकन करो, उनकी कही गई वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दो। एक बात और कहते हैं बंधुओं, यदि आपके शिष्यत्व में बल होगा और गुरु की आज्ञा का आप बिना विचार के पालन करना प्रारंभ कर दोगे, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाएगी कि आप जिस भाव का पालन कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। गुरु ने कोई आज्ञा कर दी और आप उस आज्ञा का पालन करने लग गए, गुरु के गुरुत्व को एक तरफ छोड़ो, आप अपने शिष्यत्व में यदि आपका बल होगा तो गुरु आज्ञा जिसका आप पालन कर रहे हो उसकी पूर्णता फिर आप नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं आपसे। गुरु के गुरुत्व में इतना बल है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और भागवत के गुरु तो एक ही हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, उनको वंदन करते हैं। और वंदन करते हुए यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यनात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यनात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। और क्या परम धर्म है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुक्य प्रतिहता यनात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? विच्छेद ना होने वाली, कभी तारतम्य टूटे ना ठाकुर जी से, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। एक बार प्रिय कहकर के ठाकुर जी को पुकारा है तो वो सदा प्रिय बने रहें। ऐसी भक्ति जिस चित्त में हो उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। और अहैतुकी भक्ति का निर्वहन करने वाले व्यक्ति, उसको ही कहा गया है ये उसका परम धर्म है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी आपसे, आपके प्रिय भाव, एक 10 नामापराध हैं, उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता है क्या है? कि आज जितने प्रिय लग रहे हैं ठाकुर जी, कल उससे ज्यादा प्रिय नहीं लगे तो आपकी भक्ति में अपराध बन रहा है। आज प्रिय लगते हैं ठाकुर जी, आज आपको अच्छे लगते हैं भगवान, लेकिन कल आज से दुगने प्रिय लगे, ऐसा प्रयास करना। कल आज से दुगने प्रिय लगे, विराज जाओ। तो ये अपराध है। अगर ठाकुर जी आज प्रिय लगे, आज बढ़िया लगी, आज कथा में आनंद आया, और कल कथा भाई नहीं, कल कथा में सुख नहीं मिला, कल
ठाकुर जी के श्रृंगार में ठाकुर जी कल बढ़िया लग रहे थे, आज नहीं लग रहे, ऐसा भाव आवे। या जो प्रेम आपका पहले था वो कुछ दिन बाद विच्छिन्न हो जाए तो आपके भक्ति में ये अपराध है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर दिन ठाकुर जी पहले से ज्यादा प्रिय लगने चाहिए, तब समझो हाँ हम नाम जप कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भाव कर रहे हैं, हम अपने चित्त से जो जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो नियम फल प्रदान कर रहे हैं। यहां नियम करवा रहे हैं और जो नियम हम कर रहे हैं उस नियम का हम रोज एक एक पैरामीटर नापने जाते हैं, अपने लाल जी को देखते हैं। वैसे तो वो रोज ही बढ़िया लगते हैं, पर यहां पता नहीं क्यों एक अद्भुत सा आकर्षण है। ठाकुर जी भी और प्रिय लग रहे हैं, तो आकर्षण तो उनमें सदा ही है, पर वो अति प्रिय लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी भक्ति और आपका नियम और आपका जो भाव है वो पुष्ट हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी प्रतिदिन प्रिय लगते जा रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है प्रति क्षण प्रिय लगे। दिन में 3 बार देखो ठाकुर जी को, सुबह देखो, फिर दोपहर में देखो, फिर शाम को देखो, तीनों बार पिछले वाले से ज्यादा प्रिय लगे। और अगर नहीं लगते हैं प्रिय तो ये अपराध है। 10 नामापराध हैं, भाव आया है तो सुना देते हैं। 10 नामापराध, उनमें से एक यही है। कौन कौन से 10 नामापराध भगवान की भक्ति में जो एक वैष्णव के चित्त में नहीं आने चाहिए? अब खोजने बैठे इसलिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ने पन्ना ही खुवा दिया होगा कहीं। जब कोई पद गाना होता है तो वो पद नहीं मिलेगा, कोई विषय सुनाना होता है तो वो विषय नहीं मिलेगा। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी, कहीं ना कहीं खुवा देते हैं विषयों को। अब आएगा ही नहीं, पता नहीं कहां गया। अब जब मिल जाएगा तब सुनाएंगे, या तो कल सुनाएंगे। उनमें से एक अपराध ये है कि ठाकुर जी के भाव के प्रति आपका प्रेम न बढ़ना, यह भी एक नामापराध है। तो कहा था मैं, हाँ, अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति। ठाकुर जी के प्रति न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कम ना हो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत सुंदर बात है ये, तो इतना सुंदर भाव लगता है सूत जी का। सूत जी कह रहे हैं आप जितने भी नियम करते हो दिन भर में, उन सब नियमों को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? अब जैसे यहां मौन भी है, स्पर्श भी है, और भी कई नियम चल रहे हैं। किसी का नाम जप का है, किसी का सीमा उल्लंघन का है, आदि आदि सबके नियम हैं। इन सब नियमों को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये कैसे पता चले? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। आप जो भी नियम करते हो और उस नियम करने के बाद में अगर आपकी सत्संग श्रवण में रुचि नहीं बढ़ती है, ठाकुर जी की लीला श्रवण में रुचि नहीं बढ़ती है, भगवत चर्चा में यदि आपकी रुचि नहीं बढ़ती है और आप नियम बहुत सारे करते हो, तो क्षमा करें, आपके द्वारा किए गए जितने भी नियम हैं श्रम एव ही केवलम। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो केवल और केवल एक श्रम मात्र है। बंधु, एक बात बाहर के लोग जो आए हैं और जो और भी सुन रहे हैं उनको भी बता दें, ये हमारी कथा ही नहीं हो रही है यहाँ मासिक। हर महीने कथा होती है यहाँ पे, और हर महीने एक ही महीने की होती है, और कब से चली आ रही है। हमारा नंबर अब आया है। अब हमारे बाद भी ऐसा नहीं कि हम गए तो बस यहाँ सब आनंद हो, नहीं, फिर दूसरी कथा प्रारंभ होगी, वो भी 1 महीना चलेगी। यहाँ कथा कभी नहीं रुकती है। तो यदि किसी के मन में ये भाव कि यहाँ इतने नियम क्यों हैं, यहाँ इतना भाव, अरे इन नियमों का प्रमाण भी तो है कि ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर निरंतर कथा होती रहती है, निरंतर भगवत चर्चा होती रहती है, भगवत गुणानुवाद होती है। कुछ दिन का अवकाश भी होता है, तो कथा होगी दोबारा तो फिर 1 महीना की ही होगी, जैसा मुझे पता है।
तो कथा के प्रति, श्रवण के प्रति ये रुचि बढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके नियम को स्वीकार कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, त्रिकाल संध्या कर रहे हो, त्रिकाल स्नान कर रहे हो, मौन हो, स्पर्श हो, आदि आदि भाव हैं, जो भी नियम के हैं, उन सबसे ठाकुर जी प्रसन्नता है, ठाकुर जी प्रसन्न है। इसको तभी जानो कि आप कथा सुनने में रुचि रखते हो, आप सत्संग श्रवण में रुचि रखते हो। और एक बात कहूं, ठाकुर जी आपसे मिलने को व्याकुल हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले कथा सुनने में रुचि है, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हैं। पर ठाकुर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले कथा में जरा सी भाव की कोई चर्चा हो, नेत्रों से अपने आप अश्रुजल प्रवाह हो जाए, इतने भाव निमग्न हो जाएं, ऐसे भाव में चले जाएं, तो समझो कि ठाकुर जी भी आपसे मिलने को व्याकुल हैं। ठाकुर जी भी आपके समीप आने के लिए व्याकुल है। कथा में ये भाव उत्पन्न होना व्याकुलता का, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपसे मिलने को व्याकुल है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म आपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, ये पंच पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। पाप हो जाए उसके बाद आप प्रायश्चित्त के रूप में ठाकुर जी के समीप जाते हो, तो वो प्रायश्चित्त के रूप में जाने वाला आपका भगवत सामीप्य कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके पाप निवृत्त भले ही हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक पाप के कारण ठाकुर जी के पास आए हो। पाप के बाद की गई प्रायश्चित्त के भाव से भक्ति जो होती है, वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। दूसरा, फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति। बिना फल के नहीं आ रहे हैं दत्तात्रेय भगवान के चरणों में, कोई फल चाहिए हमको, या तो ये दो, या तो वो दो, या तो ऐसा करो, और कुछ नहीं तो केवल हम पे कृपा बनाए रखो। ये कृपा की आकांक्षा करना भी एक फल की प्राप्ति का भाव है, और इस भाव से भी ठाकुर जी के चरणार बिंदों में जाना, यह भी स्वीकार्य नहीं होता। आपको फल मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। तीसरी बात, प, फ और फिर आया ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए किए गए धर्म अनुष्ठान या फिर भगवत प्राप्ति के साधन, वह भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। क्यों? हे ठाकुर जी, हमको वो कन्या पसंद है, उससे हमारा ब्याह करा दो, हम आपको इतना भोग लगाएंगे, पेड़ पे नारियल बांधे आएंगे, हम आपको सोने का छत्र चढ़ा देंगे। ये बंधन युक्त और बंधन विमुक्त होने के लिए की गई भक्ति, इसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, वो कन्या जरूर मिल जाएगी आपको, लेकिन वो भक्ति में गणना नहीं होगी उसकी। जो चाह रहे हो बंधन, वो प्राप्त हो जाएगा, पर भगवत भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। तो पाप के बाद की गई भक्ति, भक्ति की गिनती में नहीं आती। फल की कामना से की गई भक्ति, भक्ति में उसकी गिनती नहीं होती। पाप, फल, प, फ और फिर आया ब, यानी कि बंधन युक्त होने के लिए की गई भगवान की भक्ति, वह भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। प, फ, ब और फिर आया भ, भय से की गई भक्ति। माताजी मारेंगी अगर नहीं गए तो, पिताजी डांटेंगे गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो, और या फिर भयभीत हैं। क्यों? मैंने कर्म बड़े बुरे किए हैं, अब ठाकुर जी को कुछ दिन मना लिया जाए। इस भाव से की गई भक्ति, वह भी ठाकुर जी की भक्ति की श्रेणी में स्वीकार नहीं होती है। पाप के बाद फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय के कारण की गई भक्ति ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। और पंचम पवर्ग क्या है? प, फ, ब, भ और फिर आया म, यानी कि संपूर्ण जीवन निकल गया, पर जैसे ही अब पता चला कि अब हमारे मृत्यु के दिन आने वाले हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, अब क्या करें? अब भोग विलास छोड़ो, अब ठाकुर जी का भजन करो। जीवन पर्यंत भगवत स्मृति नहीं करते हैं, केवल और केवल अंतिम समय को उपयोग करने के लिए, केवल मृत्यु समीप आ रही है इस भय से जो भगवान का भजन करते हैं, उनकी भक्ति भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। अच्छा, एक बात, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, ऐसा है कि ये ठाकुर जी के प्रिय लगने वाली भक्ति नहीं है।
कि ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगती हैं भक्तियां। और मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, हमारा उद्देश्य है हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। हमारी क्रिया, हमारे स्वभाव, हमारा विचार, हमारा कर्तव्य सब कुछ ऐसा हो जिससे हम उनके प्रिय बने। स हरि प्रिय। महाराज जी के चरणों में, श्री दत्त भगवान के चरणों में एक भाव और है।